हर पल बाबा तू है अपने पास, लगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास। जब जब सोचो तेरे बारे में, गुणों की सुगंध महकाए, तेरे प्यार की किरणें लहराए, स्वर्णिम प्रकाश चमचमाए, लगता है सदा, लगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास, लगता है सदा। शक्ति से हुआ है मेरा सफल जीवन, तेरी दिव्य शक्ति से हुआ है मेरा सफल जीवन। अतीन्द्रिय सुख से भर गया है मन का सरोवर, ये मन भी खुशी से मुस्कुराए, लगता है सदा, लगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास, लगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास। ओम शांति। तो आज की वाणी है 19 जून 2020 की, और आज की वाणी में बाबा ने एक अवगुण के ऊपर बहुत प्रकाश डाले हैं जो हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। बाबा ने आज की मुरली में कहा है कि निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब कुछ सहन करना है, क्योंकि आपके सुख के दिन बहुत समीप है, आने वाले ही हैं। इसीलिए सब कुछ सहन करते संपूर्ण को प्राप्त करेंगे, तभी हम नई दुनिया में आ सकेंगे अच्छी पद के साथ। फिर बाबा ने कहा कि हम ब्राह्मण बच्चों के अंदर में कौन सा अवगुण नहीं होनी चाहिए, उसके लिए बाबा ने बार बार आज की मुरली में वार्निंग दिया है, सावधानियाँ दी है, अटेंशन दिलाया है। तो हम विस्तार से सुनते हैं आज की वाणी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें निंदा, स्तुति, मान, अपमान, दुख, सुख सब कुछ सहन करना है। तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। प्रश्न पूछे हैं बाबा, बाप
अपने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी एक वार्निंग देते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, बच्चे कभी भी बाप से रूठना नहीं है। अगर बाप से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। बाप वार्निंग देते हैं, रूठने वालों को बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। बाबा का हाथ छोड़ देंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे। बाबा ने कहा बड़ी कड़ी सजा मिलेगी, विक्रम विनाश नहीं होगी और बनेंगे। आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहो। आज बाबा ने गीत भी सुनाया है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चों के जो भी जन्म जन्मांतर के दुख हैं सब दूर हो जाने वाले हैं। ये बाबा कहते धीरज धरो। इस गीत की लाइन सुनी, तुम जानते हो कि अभी हमारा दुख का पाठ पूरा होता है और सुख का पाठ शुरू होता है। जो पूरी रीति नहीं जानते हैं, बाबा ने कहा वो किसी न किसी बात में दुख जरूर देखते हैं। यहाँ बाबा के पास आने से भी कोई न कोई प्रकार का दुख भासेगा, क्योंकि पूरी रीति बाबा में निश्चय नहीं है, ज्ञान में निश्चय नहीं है, देह अभिमान में रहते हैं। तो बाबा ने कहा किसी न किसी तरीके से दुख जरूर भासेगा। बाबा समझ सकते हैं बहुत बच्चों को तकलीफ होती होगी। उस जमाने में भी बाबा के साकार टाइम में भी बच्चे बहुत आ जाते थे, पट पर सोना पड़ता था, तो बाबा को भी तकलीफ होता था। बाबा वो शब्द बोला है, बहुत बच्चों को तकलीफ होती होगी। बाबा ने कहा जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ भीड़ होती है, कहाँ बरसात पड़ जाती है, कभी तूफान लग पड़ते हैं। जो सच्चे भगत होंगे वह तो कहेंगे क्या हर्जा है, भगवान के पास जाते हैं, भगवान समझ कर ही यात्रा पर जाते हैं, तभी कोई भी तकलीफ महसूस नहीं लगता है। जो सच्चे भगत होंगे वह तो कहेंगे क्या हर्जा है, हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान समझकर यात्रा पर जाते हैं। ढेर के ढेर भगवान हैं मनुष्यों के, तो जो अच्छे मजबूत है वह तो कहते हैं हर्जा नहीं। अच्छे काम में हमेशा विघ्न पड़ते हैं, वापिस लौट कर थोड़े ही जाएंगे। कोई कोई तो लौट भी जाते हैं, कभी विघ्न पड़ते हैं, कभी नहीं भी पड़ते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे यह भी तुम्हारी यात्रा है। वो जिस्मानी यात्रा की बातें बाबा सुनाए, तो बाबा ने कहा यह भी तुम्हारी यात्रा है। यहाँ भी बहुत सारे विघ्न आएंगे, तूफान आएंगे, समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना है। तुम कहेंगे कि हम बेहद के बाप के पास जाते हैं, वह बाप सबके दुख हरने वाला है, यह निश्चय है। आजकल देखो मधुबन में कितनी भीड़ है, बाबा को ओना रहता है। उस समय में भी इतना बच्चे नहीं आते थे, तब भी बाबा छोटा जगह था तो भीड़ हो जाता था, तो बाबा को ओना रहता था, चिंता रहती थी। बहुतों को तकलीफ भी होती होगी, पट में सोना पड़ता है। बाबा थोड़े ही चाहता है कि बच्चों को पट में सुलाए, परंतु ड्रामा अनुसार भीड़ हो गई है। कलप पहले भी हुई थी, फिर होगी, इसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। बाबा कहते यह भी जानते हैं कि पढ़ने वाले कोई तो राजा बनेंगे, कोई फिर रंक भी बनेंगे, कोई का ऊंचा मर्तबा होगा, कोई का कम होगा, परंतु
सुख जरूर होगा। सतयुग में बाबा बोलते हैं चाहे वो राजा हो प्रजा हो, लेकिन सुख जरूर होगा। यह भी बाबा जानते हैं। कोई बहुत कच्चे हैं जो कुछ भी सहन नहीं कर सकते, उन्हों को कुछ तकलीफ होगी। क्या बोला बाबा? जो कच्चे हैं ज्ञान योग में, धारणाओं में, तो बाबा कहते उन्हों को कुछ तकलीफ होगी। कहेंगे हम तो नाहक आए हैं, या कहेंगे हमको ब्राह्मणी जोड़ करके ले आई है। मधुबन जब जाते हैं तो पट में सोने को मिला तो कहेंगे हम नाहक आ गए, हम तो सोचा था कुछ और, यहाँ तो कुछ और ही है। ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमको ब्राह्मणी ने नाहक फंसाया। पूरी पहचान नहीं कि विश्वविद्यालय में आए हैं। इस समय की पढ़ाई से कोई तो राव बनेंगे, कोई तो फिर रंग भी बनने वाले हैं इसी पढ़ाई से भविष्य में। यहाँ के रंग और राव में और वहाँ के रंग और राव में रात और दिन का अंतर है, फर्क होता है। यहाँ के राव भी दुखी हैं तो रंग भी दुखी, अभी राजा प्रजा सब दुखी हैं। वहाँ दोनों ही सुखी रहते हैं। यहाँ तो है ही पतित बिकारी दुनिया। भल किसके पास बहुत धन है। बाप समझाते हैं यह धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है, यह शरीर भी खत्म हो जाएगा। आत्मा तो मिट्टी में नहीं मिलती। कितने बड़े बड़े साहूकार हैं, बिरला बाबा ने कहा जैसे बिरला है, परंतु उनको क्या पता कि अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है। मालूम होता तो फट से आ जाते, लेकिन मालूम नहीं। कहते यहाँ भगवान आया हुआ है, फिर भी जाएंगे कहाँ? सिवाय बाप के और कोई है। बाबा ने कहा सिवाय बाप के कोई को सदगति मिल न सके, यानी बाप ही आकर के सदगति देते हैं। बाबा न हो तो सदगति मिल न सके। अगर कोई रूठ गया तो कहेंगे सदगति से रूठ गया। ऐसे बहुत रूठते रहेंगे, गिरते रहेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा इस मार्ग में आश्चर्यवत सुनंती कथंती निश्चय होवंती, फिर अहोम माया भागंती हो जाते हैं। माया कब किस रूप में आती है? कोई तो समझते हैं कि बरोबर इन बिगर कोई रास्ता है ही नहीं। बाबा के इस रास्ते के बिगर और कोई रास्ता है ही नहीं। इनसे तो सुख और शांति का वर्षा मिलेगा। इन बिगर सुख शांति मिलना असंभव है। जब धन बहुत हो तब तो सुख मिले, धन में ही सुख होता है ना। तो बाबा कहते वहाँ मूल वतन में आत्माएं शांति में बैठी है। कोई कहे हमारा पाठ नहीं होता तो सदैव हम वहाँ ही रहते, यानी परम धाम में ही रहते। परंतु ऐसे कहने से थोड़े ही होगा। बच्चों को समझाया गया है कि यह तो बना बनाया खेल है। बहुत हैं जो किसी न किसी संशय में आकर के छोड़ देते हैं। ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं, या तो आपस में रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते अभी तुम यहाँ इसलिए आए हो, फूल बनने के लिए आए हो। महसूस करते हो कि बरोबर हम कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल जरूर बनना है। कोई को कुछ संशय है, फलाना यह करते हैं, ऐसे करते हैं, यह ऐसे है, इसलिए हम नहीं आएंगे, ऐसे बोलते हैं ना। इंसान को देखते हैं, मनुष्यों को देखते, भाई बहनों को देखते हैं, तो कहते हैं हम नहीं आएंगे। बस रूठ कर जाए, घर में बैठ जाते हैं, नुकसान किसका। तो बाप कहते हैं और सब तो भल, और सबसे तो भल रूठो, लेकिन एक बाप से कभी नहीं रूठना। ये बाबा वार्निंग देते हैं। सजाएं बहुत करी है, गर्भ में भी जो सजाएं मिलती है सब
साक्षात्कार कराते हैं बाबा। बिगड़ साक्षात्कार की सजा नहीं मिल सकती। बाबा कहते यहाँ का भी साक्षात्कार होगा, इस समय का, संगम युग का। कि हमने इतना पढ़ाया आपको, इतना सिखाया, आपने किया नहीं। तो बाबा कहते यहाँ का भी साक्षात्कार होगा। तुमने पढ़ते पढ़ते आपस में लड़ झगड़ कर, रूठ कर पढ़ाई छोड़ दी थी। तुम बच्चे समझते हो हमको फादर से पढ़ना है, इसलिए कुछ भी हो जाए हमको बाबा का हाथ और साथ पढ़ाई नहीं छोड़ना है। पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। तुम यहाँ पढ़ते ही हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। ऐसे ऊंचे ते ऊंच बाप के पास तुम मिलने आते हो। कभी जास्ती आ जाते हैं, ड्रामा अनुसार कुछ तकलीफ हो पड़ती है, नहीं कुछ हुआ होगा इसलिए बाबा को मुरली चलाना पड़ा। बच्चों को अनेक तूफान पर आते हैं, फलानी चीज न मिली, यह नहीं मिली, यह तो कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा यह तो कुछ भी नहीं है, अभी तो फिर भी ठीक ठाक है सब कुछ। जब मौत का समय आएगा तो अज्ञानी मनुष्य कहेंगे हमने यह गुनाह किया है। नाहक जो हमें मारते हैं उस पिछाड़ी के पाठ को ही कहा जाता है खूने नाहक पाठ। अचानक बम्स गिरेंगे, ढेर के ढेर मरेंगे, यह खूने नाहक हुआ ना। अज्ञानी मनुष्य ऐसे चिल्लाएंगे। तुम बच्चे तो बहुत खुश होते हो, मिलवा मौत उनका शिकार, क्योंकि तुम जानते हो इस दुनिया का विनाश होना है। अनेक धर्मों का विनाश न हो तो एक सत्य धर्म की स्थापना कैसे होगी। सतयुग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। किसको क्या पता कि सतयुग आदि में क्या था। यह तो पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप आए ही है सबको पुरुषोत्तम बनाने। सबका बाप है ना। ड्रामा को तो तुम जान गए। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे। इतनी करोड़ आत्माएं सतयुग में थोड़े ही आएंगी। यह है डिटेल की बातें। बाबा ने कहा बहुत बच्चियां हैं जो कुछ भी समझती नहीं है। भक्ति मार्ग के हीरे हुए हैं, यानी बुद्धि उधर ही चला जाता है। ज्ञान बुद्धि में बैठ न सके। भक्ति की आदत पड़ी हुई है। कहते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता है, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। बाबा के पास आते हैं, कहते हैं बाबा फलाने मनुष्य ने, बाबा कहते हैं फलाने मनुष्य ने मरे हुए को जगाया है, तो क्या भगवान नहीं कर सकता है। ऐसे 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 भी बच्चे हैं। कोई ने अच्छा काम किया तो बस उसकी महिमा करने लग पड़ते हैं। फिर क्या होगा, उनके हजारों फॉलोअर्स बन जाएंगे। तो बाबा कहते तुम्हारे पास तो बहुत थोड़े हैं। भगवान पढ़ाते हैं, फिर इतने थोड़े क्यों। बाबा कहते भगवान पढ़ाते हैं फिर भी इतने थोड़े क्यों। ऐसे बहुत कहते हैं अरे यहाँ तो मरना होता है, वहाँ तो कन रस है, यहाँ तो सब कुछ त्याग करना है, मरना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। और भक्ति मार्ग में तो क्या है, कथा कहानियाँ हैं, भजन कीर्तन है, कनरस है। बड़े भक्के से बैठ गीता सुनाते हैं, भगत लोग सुनते हैं। यहाँ कनरस की बात नहीं। तुमको सिर्फ कहा जाता है बाप को याद करो। गीता में भी यह अक्षर है मन मना हो। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं अच्छा ब्राह्मणी से व सेंटर से रूठ जाते हो, अच्छा यह तो काम करो और संग तोड़, अपने को आत्मा समझो
और एक बाप को याद करो। बाप ही पतित पावन है, बस बाप को याद करते रहो और सुदर्शन चक्र फिराते रहो। बाबा कहते इतना याद किया तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। स्वर्ग में उच्च पद तो पुरुषार्थ के अनुसार मिलेगा। प्रजा बनानी पड़े, नहीं तो राजाई किस पर करेंगे। जो बहुत मेहनत करते हैं, बाबा कहते वही उच्च पद पाएंगे। उच्च पद के लिए ही कितना माथा मारते हैं। संसार में भी देखो, पद पोजीशन के लिए कितना माथा मारते, कितना मेहनत करते हैं। तो बाबा कहते पुरुषार्थ बिगर कोई रह नहीं सकता, चाहे वो स्थूल जिस्मानी पद पोजीशन के लिए, चाहे अविनाशी के लिए। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है। तुम बच्चे जानते हो, ऊंचे ते उच्च पतित पावन बाप, चाहे वो किसी को दुख भी देने वाले हो तो भी उसके लिए भी पुरुषार्थ करके ही दुख देते हैं। तो बाबा कहते मनुष्य महिमा भल गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। भारत कितना साहूकार था, भारत है स्वर्ग, वंडर ऑफ वर्ल्ड। बाबा कहते वो 7 वंडर्स माया के, सारे ड्रामा में ऊंचे ते उच्च है स्वर्ग, नीचे ते नीच है नरक। तो बाबा कहते अभी तुम किसके पास आए हो? बाप के पास। घड़ी घड़ी बुद्धि बाबा की तरफ खिंचवा रहे हैं कि अभी तुम बाप के पास आए हो। जानते हो मीठा बाबा इतना ऊंचे ते उच्च ले जाते हैं, उनको कौन भूलेंगे। बाबा कहते इतना ऊंचे ले जाने वाले बाबा, ऊंचा पद देने वाले बाबा, सुख देने वाले बाबा, उनको कौन भूलेंगे। भल कहाँ भी बाहर जाओ, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। बाप ही श्रीमत देते हैं भगवान उवाच, न कि ब्रह्मा भगवान उवाच। तो बेहद का बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे हम तुमको इतना साहूकार बना करके गए, फिर तुम्हारी दुर्गति कैसे हुई। परंतु सुनते ऐसे हैं जैसे कुछ भी समझते नहीं। तो बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है, दुख सुख स्तुति निंदा भी सब सहन करना पड़ता है। यहाँ के मनुष्य देखो कैसे हैं, कैसे है। बाबा ने कहा प्राइम मिनिस्टर को भी पत्थर मारने में देरी नहीं करते, उनकी पुतला बनाकर जलाने में देरी नहीं करते। कहते हैं स्कूल के बच्चों का न्यू ब्लड है, बहुत महिमा करते हैं उनकी, समझते हैं ये फ्यूचर का न्यू ब्लड है। परंतु वही स्टूडेंट दुख देने वाले निकल पड़ते हैं। उनको अच्छी तरफ बढ़ावा देना चाहिए तो बुराई की तरफ बढ़ावा दिया जाता है। तो बाबा कहते वो दुनिया में दुख देने वाले बन जाते हैं। कॉलेज को आग लगा देते हैं, कॉलेज एक दो को गाली देते रहते हैं। बाप समझाते हैं दुनिया का क्या हाल है। भगवान से कहते हैं ईश्वर है भगवान, देखो तुम्हारी बच्चों का दुनिया का क्या हाल है। ड्रामा का एक्टर होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत और मुख्य एक्टर्स आदि को नहीं जानते हैं तो उन्हें क्या कहे। बड़े ते बड़ा कौन है, उसकी बायोग्राफी तो जाननी चाहिए ना। कुछ भी नहीं जानते हैं। बाबा ने कल भी याद किया था, आज भी, कि ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या पाठ है, धर्म स्थापकों का क्या पाठ है। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में आकर सबको प्रिस्क्रिप्टर कह देते हैं, गुरु। बाबा कहते गुरु तो वह जो सदगति करता है। अब सर्व का सदगति दाता तो एक ही परम पिता परमात्मा है, वह परम गुरु भी है, फिर नॉलेज भी देते हैं, ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, उनका पाठ ही वंडरफुल है। बाबा कहते धर्म भी स्थापन करते हैं
और सभी धर्मों का खलास भी करते हैं, दोनों कार्य करते हैं। और तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, स्थापना और विनाश करने वाले को ही गुरु कहेंगे, क्योंकि विनाश करने के बाद नया दुनिया भी तो चाहिए। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। एक धर्म की स्थापना, बाकी सभी धर्मों का विनाश हो जाएगा। अर्थात इस ज्ञान यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएंगे। फिर न कोई लड़ाई लगेगी और न कोई दूसरा यज्ञ रचा जाएगा। तुम सारे विश्व की आदि मध्य अंत को जानते हो। और तो सभी नेति नेति कहते हैं, हम नहीं जानते। तुम ऐसे थोड़े ही कहेंगे, बाप बिगड़ और कोई समझा न सके। तो बाबा कहते तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, परंतु माया का सामना ऐसा होता है जो याद ही मिटा देती है, नशा ही उड़ा देती है। तुम बच्चों को दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। यूँ तो यहाँ कोई अपमान किया नहीं जाता है। अगर कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए, अपने अंदर ही रखना नहीं चाहिए। रिपोर्ट नहीं करेंगे तो बड़ा पाप लगता है। बाप को सुनाने से झट उनको सावधानी मिलेगी। इस सर्जन से छिपाना नहीं चाहिए। बड़ा भारी सर्जन है। ज्ञान इंजेक्शन, इनको अंजन भी कहते हैं। अंजन को ज्ञान सुरमा भी कहा जाता है। अब बाबा कहते हैं शुरू में लोग डरते थे, सुरमा लगा देंगे, जादू लगा देंगे। तो बाबा ने कहा जादू आदि की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको पतित से पावन होने की युक्ति बताने। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। इसी काम के कारण ही फिर पाप होते हैं, विकार के कारण। इन पर जीत पानी है। बाबा कहते खुद ही विकार में जाता होगा तो दूसरे कोई को कह नहीं सकेंगे, वह तो महापाप हो जाएगा। बाप कहानी भी सुनाते हैं, पंडित की कहानी सुनाते हैं ना। पंडित ने कहा राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। मनुष्य समझते हैं पानी का सागर। अब बाबा कहते जैसे आकाश का अंत नहीं, वैसे सागर का भी अंत नहीं पा सकते हैं। ब्रह्म महतत्व का भी अंत नहीं। यहाँ मनुष्य अंत पाने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कहते वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं करते, यानी सतयुग में। यहाँ कितना भी दूर जाते हैं फिर लौट कर आते हैं। पेट्रोल ही नहीं होगा तो आएंगे कैसे? यह है साइंस वालों का अति अहंकार, उससे विनाश कर देते हैं। एरोप्लेन से सुख भी है तो उनसे अति दुख भी है। जो देखिए अभी हाल फिलहाल में ही न्यूज वगैरह सुनने को मिला, सब के सब खत्म हो गए। एक दो कैसे भाग्यशाली बच जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी एरोप्लेन से सुख भी है तो फिर उनसे अति दुख भी है। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है, चाहे कोई भी कारण बने। सजाएं बहुत कड़ी है, जैसे कोरोना भी एक कारण भी बोलेंगे, निवारण भी बोलेंगे, है ना। इससे बहुत सारी विशेषताएं भी उभर के आ रही है, बहुत सारी गुण भी दिख रहे हैं, सेवाएं हो रही है बहुत, और ये कारण भी बन सकता है आदत छुड़ाने के लिए। इसलिए बाबा पहले से ही चेतावनी दे रहे हैं कि किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है।
सजाएं बहुत कड़ी है, इसलिए सजा याद करना बाबा कहते हैं। उनसे बचने के लिए और सब संग तोड़ एक बात को याद करना है, रूठना नहीं है। दूसरी, ज्ञान इंजेक्शन व अंजन देने वाला एक बाप है। उस अविनाशी सर्जन से कोई भी बात छिपानी नहीं है। बाप को सुनाने से झट सावधानी मिल जाएगी, इसलिए बाबा को सुनाना है, इलाज मिल जाएगा उसका। अच्छा, आज की वरदान है, कल तो खजानों को स्टॉक करने के लिए बाबा ने कहा था। आज बाबा ने कहा हर एक की विशेषता को, सभी बाबा के जितने भी बच्चे हैं, हर एक के अंदर कुछ न कुछ विशेषता है। हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन एक मत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन एक मत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। बाबा ने समझाया, ड्रामा अनुसार हर एक को कोई न कोई विशेषता अवश्य प्राप्त है। उस विशेषता को कार्य में लगाओ तथा औरों की विशेषता को देखो। अपने अंदर जो विशेषता उसको सेवा में लगाओ, कार्य में लगाओ। और बाबा कहते औरों के अंदर भी विशेषता को देखो। एक दो में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। जब हर एक की विशेषता को देखेंगे तो अनेक होते भी एक दिखाई देंगे, एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसके ग्लानि की बात सुनाए तो बाबा ने कहा उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो। हाँ जी करने के बजाय बाबा ने कहा उसका रूप ही परिवर्तन करा दो, तब कहेंगे शुभ चिंतक। अच्छा, स्लोगन है आज का। कल का स्लोगन था स्विच ऑन करने के लिए, है ना। आज का है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही, हाँ, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। इस समय ब्राह्मण जीवन का आधार भी श्रेष्ठ संकल्प है और भविष्य में जो हमें प्रारब्ध मिलेगी वो भी श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा ही। अच्छा, ओम शांति। तो आज का सोमान रहा कि संगठन को एक मत बनाने वाले हम सब कौन हैं? सर्व के शुभ चिंतक आत्मा है। शुभ चिंतक आत्मा भव का वरदान दिया है बाबा ने, तो शुभ चिंतक आत्मा है। अच्छा, अभी हम सभी रोज मम्मा की विशेषताएं सुनते हैं। मम्मा की विशेषताओं को सुनते हुए मम्मा, बाबा कहते हैं ना, मम्मा बाबा समान बनना है। फॉलो फादर मदर फादर, है ना। तो पहला क्या था? अंतर्मुक्ता। पहला था अंतर्मुक्ता, दूसरा था कर्मेंद्रिय जीत महाकाली, तीसरा था ड्रामा पर निश्चय, चौथा कल का था सबके प्रति समभाव, श्रेष्ठ भाव, और आज का है एवर रेडी। कैसे एवर रेडी हमें रहना है। तो आज की मम्मा की विशेषता है एवर रेडी, सदा एवर रेडी। सिर्फ एवर रेडी नहीं, सदा एवर रेडी। मम्मा हर चीज में बच्चों का ध्यान खिंचवाती थी। एक बार कराची में एक बहन ने शरीर छोड़ा
उसकी मात्र 2-3 दिन ही तबीयत खराब रही, इतने में ही शरीर छोड़ा। मम्मा ने सबको कहा, देखो सबको इसकी मृत्यु से सबक सीखना चाहिए। मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। यह नहीं समझो कि हम तो अभी छोटे हैं, जवान हैं, हम तो अभी बहुत दिन जिएंगे। नहीं, काल कभी भी आ सकता है। इसलिए रोज रात सोने से पहले अपने आप से पूछो कि मैं अभी ही शरीर छोड़ने को तैयार हूँ। अगर बुलावा आए, शरीर छोड़ना पड़े तो मैं एवर रेडी हूँ। आज ही शिव बाबा का बुलावा आए तो एवर रेडी हूँ। रोज रात सोने से पहले चेकिंग करनी, अपने आप से पूछना है। अच्छा, आज मुरली अव्यक्त मुरली से जो संगम युग के अंतिम नज़ारे सुनाए जाते हैं, संगम युग के अंतिम समय के नज़ारे अव्यक्त बाप दादा 21/7/1973 की वाणी से विनाश के नज़ारे बाबा हम बच्चों को सुना रहे हैं। अव्यक्त मिलन का अव्यक्त रूप से अनुभव कराने के लिए बीच बीच में मार्जिन दी जाती है। वह समय दिया जाता है कि जिससे कभी अचानक व्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन का पाठ समाप्त हो, तब अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन का अनुभव कर सको। जब तक बाप की संपूर्ण प्रत्यक्षता नहीं हो जाती, तब तक बच्चों और बाप का मिलन तो होना ही है। लेकिन चाहे व्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन और चाहे अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन, लेकिन मिलन तो अंत तक है ना। इसलिए ऐसा समय आने वाला है कि जिसमें यदि अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन का अनुभव नहीं होगा, तो बाप के मिलन का, प्राप्ति का और सर्वशक्तियों के वरदान का जो सुंदर मिलन का अनुभव है, उससे वंचित रह जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो मम्मा की विशेषताओं को जीवन में धारण करना है। ये जो सुनते हैं, और भी आप मम्मा की विशेषताओं को पढ़ के, सुन के जीवन में धारण करते रहना है। कुछ अपना अनुभव भी लिख करके शेयर भी कर सकते हैं। लॉकडाउन के अंतराल जो भी आप लोगों ने बाबा के एकदम नज़दीक होकर, जो पहले नहीं होता था पुरुषार्थ, वो अभी ये करके अपनी कमी कमजोरियों को, कोई भी परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त किए हैं, सफलता प्राप्त किए हैं, ये योग का प्रयोग किया है, तो वो अनुभव भी लिखकर आप शेयर कीजिए, ताकि सभी आत्माओं को आपके अनुभव से प्रेरणा मिले और वो बाबा के बन जाए। आप पहले हमारे पास भेजिए व्हाट्सएप में, तो हम यहाँ पढ़ेंगे, फिर उसको सुनाने का भी, शेयर करने का भी मौका दिया जाएगा। ओम शांति।
जैसे उतरा चांद गगन से मन में वो मुस्काया है, मन में वो मुस्काया है। चुपके धीरे धीरे दिल में कोई आया है, जैसे उतरा चांद गगन से मन में वो मुस्काया है, मन में वो मुस्काया है। रूप अनोखा, रंग निराला, सूरत न्यारी न्यारी है। रूप अनोखा, रंग निराला, सूरत न्यारी न्यारी है। जिसके दरस को तरस रहे सब, मूरत प्यारी प्यारी है। मेरा मेरा सारे कहते जिसने उसको पाया है, जैसे उतरा चांद गगन से मन में वो मुस्काया है, मन में वो मुस्काया है। निर्मल निर्मल किरणों ने है हर लिया है हर अंधियारा। निर्मल निर्मल किरणों ने है हर लिया है हर अंधियारा। चैन अमन की चांदनी बिखरी उजियारा ही है उजियारा। सारा खेल रचा कर उसने अपने आप छिपाया है, जैसे उतरा चांद गगन से मन में वो मुस्काया है, मन में वो मुस्काया है। चुपके चुपके धीरे धीरे दिल में कोई आया है। चुपके चुपके धीरे धीरे दिल में कोई आया है, जैसे उतरा चांद गगन से मन में वो मुस्काया है, मन में वो